आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। चैप्टर एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इसका एक ग्राफ गिवन है। अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। She uses a smartwatch to calculate her running speed at different intervals. The graph given है फिगर 4.31 depicts her velocity versus time। आप ये देख सकते हो y एक्सेस के लॉन्ग वेलोसिटी है एंड x एक्सेस के लॉन्ग टाइम है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एस्टिमेट द डिस्टेंस सी रैन बेस्ड ऑन द ग्राफ। ओके, आप यहाँ यूनिट चेक कर सकते हो। वेलोसिटी का यूनिट है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम का यूनिट है आवर्स। और यहाँ आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ गिवन है स्ट्रेट रोड। यहाँ गिवन है स्ट्रेट रोड, तो आप ये बोल सकते हो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मीन्स बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए। ठीक है, तो आपके जिनको थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे थ्योरी आप अपने बुक में एक बार देख सकते हो। इस पॉइंट को पेज नंबर 63, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, पेज नंबर 63। एरिया इनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस फॉर अ डिजायर्ड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स बेसिकली आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया इनक्लोज्ड फाइंड करना है। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सेस। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10 सेकंड्स एंड 20 सेकंड्स। अगर इस टाइम इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, एरिया इनक्लोज्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे अगर आप ये चेक करोगे, ये शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम एक्सेस है एंड ये रीजन शेडेड है। ये एरिया अगर आप फाइंड करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा होगा। और ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए या फिर आप ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर सकते हो। और यहाँ उसने ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल में डिवाइड करके एरिया फाइंड किया है, जो फाइनली आता है 75 मीटर्स। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बिटवीन 10 सेकंड टू 20 सेकंड, इस स्लॉट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 75 मीटर से, जो कि हमें कैसे मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कैलकुलेट करने पे उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। ओके, तो सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इट मीन्स यहाँ आपको क्या, अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एरिया इनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सेस, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपल हम इसे वर्टिकली, ये लाइन अगर आपने वर्टिकली ड्रॉ किया, ये ऐसा, इट मीन्स ये जो एरिया, ये कंप्लीट एरिया इनक्लोज हो रहा है, ये एरिया आपका फाइनल आंसर होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सी रैन। ओके, तो इट मीन्स इस एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ आप ये नोटिस करोगे तो ग्राफ अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। वो इस, ये डॉट्स, हर डॉट पे वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। जैसे आप देखोगे इस डॉट से इस डॉट तक ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, इट मीन्स आप इसे रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हो, अभी हम आगे देखेंगे। एंड इस डॉट से इस डॉट तक ये इंक्लाइंड है, फिर अगेन हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो जब जब आप हॉरिजॉन्टल होगा तो आप देखोगे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा। हम देखते हैं, अभी उसके पहले एरिया फाइंड करना देख लें हम कि एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको ये दो फॉर्मुलेज यूज होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आपको ऐसा वर्टिकल रेक्टेंगल मिलता है तो ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम ये होता है कि ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड उनके बीच जो आपने परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्ट किया है उसे हमने हाइट h बोला। तो एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको ये देखना होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इट मींस हाइट। यहाँ हमने हाइट कंस्ट्रक्ट किया है और डिफरेंट टाइप के ट्रेपीजियम पॉसिबल है। ये ट्रेपीजियम आप देख लो, ये एक जनरल डायग्राम है ट्रेपीजियम का। यहाँ पे हमने हाइट कंस्ट्रक्ट किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बट यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक ट्रेपीजियम का एक साइड ही ऐसा है कि आपको परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है अलग से। यहाँ पे ये साइड ही परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है। इट मींस a प्लस बी, पैरेलल साइड्स का सम a प्लस बी होगा एंड ये साइड लेंथ ही अपने आप में h के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हाफ a प्लस बी इंटू एच। तो इट मींस इस टाइप के ट्रेपीजियम में आपको डायरेक्टली एक साइड अगर गिवन है तो साइड ही आपका, ट्रेपीजियम का साइड ही हाइट की तरह होगा, जो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हो हाफ, ये हाफ है, हाफ ऑफ a प्लस बी।
ओके, ए प्लस बी इंटू एच। अब इस टाइप का डायग्राम जनरली इस टाइप का डायग्राम ज्यादा इस क्वेश्चन में इस टाइप का डायग्राम आ रहा होगा ट्रेपीजियम का। इट मींस ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल साइड्स एंड ये हाइट ये परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल इस तरह का, इस ट्रेपीजियम को आपने ऐसा रोटेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू हाइट। ये एच हो गया ट्रेपीजियम का एंड ये ए प्लस बी हो गया। ओके, सिमिलरली इस टाइप का ट्रेपीजियम भी आपको मिल सकता है। यहां भी आप देखोगे ऑपोजिट साइड, ये पैरेलल साइड्स हो गए, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स विच आर पैरेलल हो गए, और ये हाइट हो गया। ओके, तो यहां भी ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे होगे। तो इस टाइप का ट्रेपीजियम आपको इस क्वेश्चन में दिखने वाला है, और रेक्टेंगल भी वर्टिकल रेक्टेंगल आपको दिखने वाला है, जो हमने लास्ट पेज पे देखा था। ओके, तो यहां आप देखोगे अभी अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें स्केल चेक करना होगा कि क्या स्केल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे। सबसे पहले यूनिट देखते हैं। एक्स एक्सेस के लॉन्ग टाइम प्लॉट है, टाइम को प्लॉट किया है, और ये यूनिट है आवर्स। ओके, और आप देखोगे ये मैग्नीफाइड फॉर्म, मैंने एक कॉर्नर का मैग्नीफाइड फॉर्म लिया है यहाँ पे, तो 0 to 2, ये 0 to 2 आवर रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेंथ। ओके, तो अगर आप यहाँ काउंट करोगे कितने स्लॉट्स हैं, तो यहां मैं अगर काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्चुअली ग्राफ को मैंने काफी मैग्नीफाइड फॉर्म में ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो ये 10 स्लॉट्स है यहाँ पे, और ये 10 स्लॉट इज इक्वल टू 2 आवर्स है। तो इट मींस ईच स्लॉट इसका 1/10 होगा। इट मींस 10 स्लॉट्स 2 आवर्स के इक्वल है। तो इट मींस वन स्लॉट होगा 0.2 आवर्स के इक्वल होगा। इट मींस ये लेंथ एक्स एक्सेस के अलॉन्ग ये लेंथ किसके इक्वल है, तो ये 0.2 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम कोऑर्डिनेट्स सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने किया हुआ है अपने मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आप ये चेक करोगे इस पॉइंट का अगर 0 से ये पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.2 कॉमा, अगर आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे तो 0.2 कॉमा 0, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। इट मींस ये लेंथ 0.2 होगा, ये लेंथ 0.2 होगा, ये लेंथ 0.2 होगा, 0.2 आवर, ये लेंथ 0.2 होगा। सिमिलरली अगर मैं दो स्लॉट्स को कंबाइन करूंगा तो 0.2 प्लस 0.2 0.4 होगा। सिमिलरली मैं अगर 3 स्लॉट्स को कंबाइन करूंगा तो आपको 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 0.6 होगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, कि अगर आपको ये विड्थ कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, कितने स्लॉट्स हैं इनटू आप 0.2 कर लोगे तो आपको वो विड्थ मिल जाएगा। ओके, तो हमने एक्स एक्सेस के लॉन्ग देखा, ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग, ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक स्लॉट 0.2 आवर्स के इक्वल है। ओके, अब वाई एक्सेस के लॉन्ग चेक करते हैं। वाई एक्सेस के लॉन्ग में आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहां भी 10 स्लॉट्स 2.5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। इट मींस 10 स्लॉट्स 2.5 आवर्स के इक्वल है। इट मींस वन स्लॉट 2.5 बाय 10, उसका 10th पार्ट, बेसिकली वन स्लॉट इसका 10th पार्ट होगा। तो इट मींस वो होगा 0.25 किलोमीटर पर आवर। इट मींस वाई एक्सेस के लॉन्ग ये एक छोटा सा स्लॉट, ये एक लेंथ जो है वाई एक्सेस के लॉन्ग ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 0.25 किलोमीटर पर आवर। तो इट मींस ऐसे अगर दो स्लॉट्स आप कंबाइन करोगे तो 0.25 प्लस 0.25 0.5, 3 स्लॉट्स आप कंबाइन करोगे तो 0.25 0.25 0.25 3 टाइम्स, इट मींस 0.75। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाओगे, और फिर हम लेंथ फाइंड करके रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर रहे होंगे। तो एक्स एक्सेस के लॉन्ग एक बार देख लेते हैं। एक्स एक्सेस के लॉन्ग वन स्लॉट 0.2 आवर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड वाई एक्सेस के लॉन्ग वन स्लॉट 0.25 किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां वन स्लॉट 0.2 आवर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये मैग्नीफाइड वर्जन था इस कॉर्नर का। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आप देखो, मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी यहां लिख रखा है पॉइंट्स का, और हम एक बार देख लेते हैं कैसे कोऑर्डिनेट्स आए कैसे। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ ए दिख रहा होगा, ये वाई एक्सेस पे है ये पॉइंट। तो यहां आप चेक करोगे वाई एक्सेस पे है, इट मींस उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। पॉइंट वाई एक्सेस पे है इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0 हो गया। और आप देखोगे ये पॉइंट 7.5 से 2 स्लॉट नीचे है, और वाई एक्सेस पे एक स्लॉट क्या है, इसका 10th पार्ट, इट मींस 0.25 इट मींस 0.25 प्लस 0.25 0.5 कम, 0.5 लेस, तो इट मींस 7.5 माइनस 0.5 ये 7, तो इट मींस ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,7। अब नेक्स्ट बी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मींस बी का वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है। ओके ये 7.5 वाली लाइन से 2 स्लॉट नीचे है, इट मींस 0.5 लेस, तो इट मींस वाई कोऑर्डिनेट बी का 7 रहने वाला है। बट अगर बी का आप एक्स कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल आप चेक करोगे 1 2 3 स्लॉट्स, बी का आप यहां भी चेक करोगे 1 2 3 स्लॉट्स इस तरफ है, इट मींस 0.2 इंटू 3 इट मींस 0.6, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0.6, ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 0.6 एंड ये जो हाइट हो गया ये हो गया 7। ओके तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.6, 7। सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट्स आप चेक करोगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे चेक करोगे, वाई कोऑर्डिनेट तो क्लियरली मुझे दिख रहा है 7.5 है, क्योंकि ये हाइट सी का 7.5 वाली लाइन को टच कर रहा है। बट अगर आपको ये चेक करना है तो ये आप जब वर्टिकली डाउन आओगे यहाँ पे तो ये पॉइंट आ रहा है, राइट, तो ये आप देख सकते हो ये 2 वाली लाइन से 2 स्लॉट इस तरफ है, तो इट मींस 2 से 0.2 0.4 कम, तो इट मींस 2 से 0.4 कम, इट मींस 1.6। तो सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1.6, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 7.5। ओके सिमिलर अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मींस सेम डी कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सी के सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप डी को अगर एक्सटेंड भी करोगे तो आप देखोगे 7.5 वाली लाइन पे है ये, और यहाँ पे आप देखोगे 2 एंड 4 के एग्जैक्टली मिड पे है, तो ये 3 हो गया 2 3 4, इट मींस ये 3 वाली लाइन है, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 7.5। ओके ई का आप ई के कोऑर्डिनेट्स आप चेक करोगे तो आप ये चेक करोगे एक्स कोऑर्डिनेट ये 4 वाली लाइन है और ई से आप आ रहे हो यहाँ पे आ रहे हो आप, इट मींस 4 से 3 स्लॉट्स आ गए, इट मींस 4.2 4.4 4.6 0.2 आप ऐड करते जाओगे तो ये 4.6 हो गया, तो ई का आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे 4.6 है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप एक्सटेंड करते हो तो आप यहाँ आते हो, वापस ए पे आते हो, ए का आपको मालूम है वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 7 था, ये हाइट 7 है, आप वैसे देख सकते हो 7.5 से 2 स्लॉट नीचे है, इट मींस 0.5 नीचे है, तो इट मींस हमें यहाँ ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4.6, 7। ओके इट मींस ई की ये हाइट क्या हुई उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल 7। सिमिलरली डी की ये हाइट क्या हुई 7.5, सी की हाइट क्या हुई उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल 7.5, बी की ये हाइट क्या हुई उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल 7। सिमिलरली हम एफ का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, ये भी काफी इजी है। आप देखोगे अगर ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन 5 की है, ये 4 एंड 6 के बिल्कुल मिड में है, आप स्लॉट से भी काउंट कर सकते हो, ये वाली लाइन 5 की है और एफ जो लाई कर रहा है 5 वाली लाइन से 3 स्लॉट्स राइटवर्ड 1 2 3, इट मींस 0.2 इंटू 3 0.6, इट मींस 5 प्लस 0.6 ये 5.6 एंड ये 6.5। ये हाइट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस लाइन से 5 से कितने अबव है एफ, यहां आओगे आप तो 5 से 1 2 3 4 5 6, राइट 6 स्लॉट्स, इट मींस 0.25 इंटू 6 इट मींस 1.5, तो 5 से आप 1.5 ऊपर की ओर जाओगे आप तो आपको ये एफ वाली लाइन मिल रही है। ओके आप इसे ऐसा भी देख सकते हो 7 से आप 2 स्लॉट नीचे आए हो, इट मींस 0.25 0.57 से आप नीचे आए हो, इट मींस 6.5 वाली लाइन है ये 6.5 वाली लाइन, तो एफ का जो कोऑर्डिनेट्स है 5.6, 6.5। सिमिलरली जी के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करोगे तो जी का अगर आप देखोगे वर्टिकली जब आप डाउनवर्ड जाते हो तो 6 से 1 2 3 स्लॉट्स आ गए, तो इट मींस 0.2 0.2 0.2, इट मींस 6.6 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, आप देख सकते हो। एंड जब आप हॉरिजॉन्टली आप यहाँ आओगे तो आप चेक करोगे ये 7 से 2 स्लॉट नीचे है, इट मींस 0.25 0.25, इट मींस 2 स्लॉट नीचे, इट मींस 7 माइनस 0.5 दैट इज 6.5। क्यों, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे एक्स एक्सेस के अलोंग एक सिंगल स्लॉट क्या है इसका 10th पार्ट, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ का 10th पार्ट हो गया 0.2 आवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एंड वाई एक्सेस के अलोंग ये वाला एक सिंगल स्लॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका 10th पार्ट, इट मींस 0.25 किलोमीटर पर आवर। ओके तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। अगर किसी भी पॉइंट का आपको हाइट फाइंड करना है तो वो क्लियरली उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ओके एक बार वापस से बोल रहा हूं मैं, किसी भी पॉइंट का आपको हाइट फाइंड करना है तो वो उसके सिंपली उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए का हाइट क्या है 7 है, बी का हाइट भी 7 है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सी का हाइट 7.5 है, डी का एंड बाकी सारे पॉइंट्स का आप हाइट फाइंड कर सकते हो। अभी एरिया चेक कर लेते हैं, एरिया फाइंड करना और भी इजी है, आप डायरेक्टली एरिया नहीं फाइंड कर सकते, आपको इस कंप्लीट एरिया को डिवाइड करना होगा रेक्टेंगल्स एंड ट्रेपीजियम्स में।
अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप यहां देख सकते हो, यहां मैंने प्रॉपर्ली मैग्नीफाई करके बनाया हुआ है, आप यहां देखोगे अगर ये 3 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 रेक्टेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड 3 ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहे हैं, T1 T2 T3। ओके, ये रेक्टेंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये दो पैरेलल है और यहाँ पे ये तो हॉरिजॉन्टल है एंड यहाँ ये भी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, इट मींस दोनों ही ऑपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ये और 90 डिग्री भी है, इट मींस ये रेक्टेंगल है। सिमिलरली यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मींस ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट, रेक्टेंगल के एरिया के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ ट्रेपीजियम, यहाँ इंक्लाइन लाइन है, तो इट मींस ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यहाँ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने पूरे रीजन को, पूरे एरिया को 3 रेक्टेंगल्स एंड 3 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर लिया है। सेपरेटली सबका एरिया हम फाइंड कर रहे होंगे। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अभी एरिया देखते हैं, एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम। ओके, पहले 3 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ हम 3 रेक्टेंगल्स का एरिया है, देन 3 ट्रेपीजियम का एरिया हमने फाइंड किया और फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड सबको ऐड कर लिया है। 3 रेक्टेंगल प्लस 3 ट्रेपीजियम हमें फाइनल एरिया, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो यहाँ आप चेक करोगे फर्स्ट रेक्टेंगल का ये हाइट आप चेक करोगे तो हाइट आपको क्लियरली दिख रहा है, ए एंड बी का जो y कोऑर्डिनेट है 7, ये आपको लेंथ मिल गया एंड ये आप देखोगे यहाँ स्लॉट्स आप काउंट करोगे 1 2 3, 0.2 इंटू 3 इट मीन्स 0.6, तो 7 लेंथ इंटू विड्थ, 7 इंटू 0.6 4.2 किलोमीटर्स। तो ये R1 का एरिया हो गया। रेक्टेंगल 2 का एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, सी की जो हाइट है वो सी के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी 7.5, या फिर आप बोल सकते हो डी के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, जो दोनों ही 7.5 है। तो हमें ये लेंथ मिल गया। विड्थ के लिए आप क्या करोगे, आप स्लॉट काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 0.2, 7 इंटू 0.2 इट मीन 1.4, इट मीन 7.5 ये हाइट हो गई रेक्टेंगल की, या फिर लेंथ बोलना चाहिए, और 1.4 तो ये आता है 10.5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट थर्ड रेक्टेंगल की हम फाइंड करेंगे, ये थर्ड रेक्टेंगल है। थर्ड रेक्टेंगल का आप हाइट चेक करोगे, हाइट क्या होगा, एफ या जी का y कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ 6.5 है, इट मींस लेंथ क्या हो गया 6.5, एंड विड्थ के लिए आप स्लॉट काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ओके 5 इंटू 0.2 इट मींस 1, तो इट मींस आप चेक करोगे 6.5 इंटू 1 इक्वल टू 6.5 किलोमीटर। तो हमने 3 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लिया। अभी 3 ट्रेपीजियम का फॉर्मूला देखते हैं और 3 ट्रेपीजियम का एरिया। ओके, T1 इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ T1 आप चेक करोगे तो ये 2 पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है, ये हाइट है, हमने इस टाइप का डायग्राम देखा भी है पहले। तो आप पैरेलल साइड्स, इस साइड का आप देखोगे तो B का हाइट जो होगा वो इस साइड का लेंथ होगा, तो इट मींस B का y कोऑर्डिनेट है 7 एंड C का y कोऑर्डिनेट है 7.5। तो आपको ये एंड ये पैरेलल साइड्स का लेंथ मिल गया। इस साइड का लेंथ है B के y कोऑर्डिनेट के इक्वल 7, इस साइड का लेंथ है C के y कोऑर्डिनेट के 7.5, तो हाफ ऑफ 7 प्लस 7.5 इनटू हाइट, बेसिकली ये हाइट है, तो यहाँ अगेन आप स्लॉट काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 5 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमने 1 लिखा हुआ है हाइट, तो ये कैलकुलेट करने पे फाइनली आपको मिलता है 7.25 किलोमीटर। तो इट मींस ट्रेपीजियम 1 का एरिया हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट ट्रेपीजियम 2 में सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ये ट्रेपीजियम 2। अब यहाँ ये और ये पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, तो ये आप देखोगे तो D की जो हाइट है वो है 7.5, इट मींस आपको ट्रेपीजियम के एक साइड की हाइट एक पैरेलल साइड की का लेंथ मिल गया, एंड E की हाइट है 7, y कोऑर्डिनेट 7 है, तो E की हाइट है 7, तो इट मींस ये आपको दूसरे पैरेलल साइड का लेंथ मिल गया। तो इट मींस आप चेक करोगे और ये अगर आपको हाइट कैलकुलेट करना है तो यहाँ स्लॉट्स काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 0.2 दैट इज 1.6। तो आप यहाँ चेक करोगे हमने हाइट को 1.6 लिया है, 7.5 प्लस 7 इंटू हाफ, तो ये फाइनली कैलकुलेट करने पे आता है 11.6 किलोमीटर्स। सिमिलरली आप ट्रेपीजियम 3 का भी आप कैलकुलेट करोगे एरिया, एक बार ये भी देख लेते हैं। ट्रेपीजियम 3 में आप देखोगे ये दो पैरेलल साइड्स हैं एंड ये हाइट है राइट। तो यहाँ आप ये हाइट तो आप स्लॉट से कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 इंटू 0.2 इट मीन्स 1 हाइट है, यहाँ 1 हमने हाइट की जगह लिखा हुआ है। और ट्रेपीजियम 3 में ये इस पैरेलल साइड्स के लेंथ जो है E का जो y कोऑर्डिनेट है 7, इट मींस एक साइड का लेंथ हो गया 7 एंड F का y कोऑर्डिनेट है 6.6, तो इस साइड का लेंथ हो गया
6.5, तो इट मीन्स आप यहाँ चेक करोगे 7 + 6.5, तो फाइनली ये एरिया है, तो इट मीन्स ये हमें मिल गया। टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड किया एंड ट्रेपीजियम्स का एरिया ऐड किया, तो फाइनली ये कंप्लीट एडिशन आप देख रहे हो। तो फाइनल आंसर, फाइनल करेक्ट आंसर विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो 46.8 किलोमीटर, तो ये आपका फाइनल आंसर है। टोटल एरिया इनक्लोज्ड between velocity time graph and time axis which is equal to displacement or distance traveled is 46.8 किलोमीटर्स। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, हमने डिटेल में थोड़ा मैग्निफाइड फॉर्म में हमने रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल्स को रिप्रेजेंट किया है एंड 3 ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट किया है। आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी अप्लाई हो रहे हैं, वो थोड़ा क्लियर होगा तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली ये बस एरिया हमने फाइंड किया है रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम में डिवाइड करके। आपको ये क्लियर होना चाहिए करते टाइम कि एक्स एक्सेस के लॉन्ग ये जो एक स्लॉट है, ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट है 0.2 आवर्स के इक्वल है, एंड वाई एक्सेस के लॉन्ग ये वर्टिकल स्लॉट जो है ये 0.25 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट, राइट। इट मीन्स ये अगर आप 2 को कंबाइन करोगे तो ये 0.5 हो जाएगा, अगर आप 3 को कंबाइन करोगे तो ये 0.75 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टल में अगर आप 0.2 दो स्लॉट को कंबाइन करोगे तो ये 0.5 हो जाएगा, अगर आप 3 स्लॉट्स को 0.4 हो जाएगा, एंड 0.2 अगर आप 3 स्लॉट्स को कंबाइन करोगे तो ये 0.6 के इक्वल होगा, 0.2 × 3। क्लियर है? अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको सिंपली एरिया ऑफ डायग्राम, एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है, शेडेड पोर्शन फाइंड करना है जो हमने शेड किया है, या और जिसे आप रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम में ब्रेक करके फाइंड कर रहे होते हो। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, ये हमने किया हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो ये भी आप वापस से एक बार चेक कर सकते हो। इस टाइप का ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है एंड रेक्टेंगल भी आप देखोगे ऐसा वर्टिकल रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट एक बार मेंशन कर सकते हो। अगर सपोज आपको क्लियर हुआ है ये, तो आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को हमारे। और अगर डिटेल्स के लिए आप हमारे इंस्टा अकाउंट में, अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास के लिए भी इंक्वायरी करना है तो हमारे इंस्टा अकाउंट में डिटेल मिल जाएगा आपको। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।